जय श्री कृष्णा बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंशिएशन। ठीक ना, डिफरेंशिएशन। उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। तो इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने के पहले हम कुछ पिछली क्लास का रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है ना, कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर। तो फंडामेंटल रूल्स को हमने कैसे अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद फंडामेंटल रूल्स के रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन किए हुए हैं, वो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में अवेलेबल है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है वो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स ओपन करके उस क्लास को आप कंटिन्यू रीड कर सकते हैं। क्लियर है। तो वहाँ से वो फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज़ होती है डिफरेंशिएशन की, वो आपको लॉजिक वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन, है ना, कि यार दो फंक्शन अगर आपको प्रोडक्ट फॉर्म में दे के रखे हुए हैं तो उन दो फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में किया हुआ है। तो इसी क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। तो जिससे हमारा जो प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है हमारा अच्छे से क्या हो जाए, यहाँ पर स्ट्रांग हो जाए। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास। नाउ क्वेश्चन इज, आपको y एक फंक्शन गिवन है। क्लियर। y इक्वल टू क्या गिवन है, e की पावर x इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स। क्लियर है। और आपको x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। बात क्लियर हो रही है। चलिए, तो प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा हुआ है, तो उसी प्रोडक्ट रूल का हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आपको गिवन क्या है ना, y इक्वल टू ई की पावर x इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर e की पावर x क्या हो गया, आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया। और ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ इतना पोर्शन, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया। क्लियर। तो हमने रूल क्या पढ़ा था, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते थे हम, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है आपके पास, x प्लस लॉग एक्स। क्लियर हो रहा है सबको। प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, e की पावर x। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हमारे क्या निकल के आ जाएगा, e की पावर x। चलिए, अब यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका 1। तो यहाँ से कितना आ गया 1 प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका 1/x। क्लियर हो रहा है सबको। चलिए, प्लस x प्लस लॉग एक्स। क्लियर। इंटू e की पावर x, और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पूरे पोर्शन से e की पावर x और यहाँ से सेकेंड पोर्शन से e की पावर x, ये दोनों क्या आ रहे हैं, e की पावर x यहाँ से कॉमन आ रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, e की पावर x क्या निकालेंगे, हम कॉमन निकाल लेंगे। क्लियर हो रहा है। तो e की पावर x हमने कॉमन निकाला तो क्या आ गया हमारे पास, नाउ e की पावर x मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचा, 1 प्लस 1/x प्लस यहाँ से कितना बचा, x प्लस लॉग ऑफ x। क्लियर हो रहा है सबको। आप क्या कर लो, यहाँ पर x का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो e की पावर x का एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x लॉग x होल डिवाइड बाय x। क्लियर हो रहा है पक्का। चलिए, तो ये जो हमारा फंक्शन आ गया वो क्या आ गया, गिवन फंक्शन का हमने क्या निकाल लिया, डिफरेंशिएशन निकाल लिया। मतलब गिवन फंक्शन का हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल लिया। इतनी बात हुई क्लियर। हम कैसे प्रोडक्ट रूल का यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन सबको क्लियर है, कैसे यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट रूल, पक्का सबको क्लियर है। कैसे हमने प्रोडक्ट रूल का जो एप्लीकेशन है कैसे यहाँ पर यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। चलिए, ये तो एक मेथड हो गई, है ना, इसको हमने मेथड 1 नाम दे दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला ऐसे अप्लाई कर लो, इस मेथड को हमने फर्स्ट मेथड नाम दे दिया। अब क्वेश्चन आपको क्या गिवन था, y इक्वल टू, सेकेंड मेथड से थ्रू इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड मेथड भी कुछ नहीं है, देखो तो आपको क्वेश्चन क्या गिवन था, y इक्वल टू ई की पावर x
ब्रैकेट में क्या था, x प्लस लॉग x। क्लियर। इसका हम क्या कर लेते हैं, पहले e की पावर x का हम ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। तो क्या हो जाएगा आपका ना, y इक्वल टू कितना आ गया, e की पावर x इंटू एक्स प्लस e की पावर x इंटू लॉग x। क्लियर हो रहा है सबको। अब देखो यहाँ पर एक फंक्शन आपका ये बन गया और दूसरा फंक्शन क्या आ गया, ये वाला आ गया। क्लियर है। अब देखो इन दोनों फंक्शन में, इस पूरे फंक्शन में प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर सकते हैं और इस पूरे फंक्शन में भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो देखो हम इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू की पावर x हमने अरेंज करके ऐसे लिख लिया, प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x इंटू लॉग x। क्लियर हो रहा है इतना सबको, ठीक है ना। अब देखो ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है और सेकेंड पोर्शन में भी क्या हो रहा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट पोर्शन में ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया। क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। चलिए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग ऑफ प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। क्लियर। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। ये हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, ये हमारा पहला पोर्शन हो गया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, सेम रूल का अप्लाई करके सेकेंड पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर e की पावर x क्या हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और log x क्या हो गया आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। क्लियर। चलिए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अरे इतनी बातें क्लियर हुई सबको, कैसे हमने रूल का यहाँ पर यूज़ किया, सबको इतनी बातें समझ में आ रही हैं पक्का। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, ये इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर x और यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। क्लियर। प्लस e की पावर x log x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 1 बाय एक्स प्लस log x और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया e की पावर x। क्लियर। अब देखो सारे फंक्शन से e की पावर x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या ले लिया, इस पूरे फंक्शन से e की पावर x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, x प्लस वन बाय एक्स प्लस लॉग x। क्लियर। अब आप x का क्या ले लो, यहाँ पर LCM ले लो, ठीक है ना। तो x का LCM लेंगे तो हम कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स होल डिवाइड बाय एक्स। ये हमारा क्या आ गया, गिवन फंक्शन का हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज़ कर लिया। क्लियर है। तो आप चाहो तो फर्स्ट पार्ट जो मेथड 1 हमने बताई, आप चाहो तो वैसे रूल अप्लाई करके सॉल्व कर लो, वहाँ से इजी तरीके से फटाफट आंसर आ जाता है। अगर वैसे नहीं करना है तो आप मेथड सेकंड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका अप्रोच है, आप कौन से मेथड को फॉलो कर रहे हैं, आपको कौन से मेथड ज़्यादा क्लियर विजिबल हो रहा है, वो आपका लुकआउट है, आप कैसे मैनेज करते हैं। क्लियर। हमने आपको दो मेथड बता दी, आप यहाँ पर करने का तरीका सेम है, बस यहाँ पर पहले हमने सेकंड मेथड में क्या कर दिया, यहाँ पर फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। और फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई नहीं किया था, हमने डायरेक्ट वहाँ पर क्या कर दिया था, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया था। इतनी बात क्लियर हुई सबको, कैसे हम प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ y इक्वल टू x की पावर 5 इंटू ई की पावर x प्लस x की पावर 6 इंटू लॉग x। क्लियर। फाइंड dy बाई डी एक्स, मतलब इसको हमें क्या करना है, गिवन फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है।
अरे लॉजिक क्लियर हो रहा है ना, हम कैसे प्रोडक्ट रूल का हम अप्लाई करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। क्लियर है? डी वाई बाई डी एक्स मतलब फंक्शन का हम एक्स के रिस्पेक्ट में उसका क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। क्लियर हो रही बात? चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्या गिवन है आपके पास ना, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 इंटू ई की पावर x प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू लॉग एक्स। क्लियर हो रहा है? फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव मतलब क्या निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन को हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर? चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स कितना जाएगा आपके पास, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू पावर 5 ई की पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स टू पावर 6 इंटू लॉग एक्स। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए अब देखो जो पहला पोर्शन है हमारा, इसमें हमारा ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड पोर्शन, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। सिमिलरली सेकंड पोर्शन में ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया, और सेकंड वाला हमारा क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। और दोनों में फंक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है। डॉट मतलब प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट हो रहा है, डॉट मतलब हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? अब प्रोडक्ट रूल तो आप सबको पता ही हो गया है, प्रोडक्ट रूल होता क्या है, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया होता है प्रोडक्ट रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं। क्लियर? चलिए तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर हो गया? ये हमने पहला पोर्शन क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इतनी बातें हुई सबको क्लियर? यार हमने फॉर्मूले का यूज़ कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्लियर है? लॉजिक सबको क्लियर होना चाहिए, कौन से लॉजिक का हम यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं, कौन सा, ठीक है ना। अगर आपको पोर्शन से डिवाइड करते आ गए तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाने में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स टू पावर 5 ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ई की पावर एक्स हो जाएगा। क्लियर? प्लस ई की पावर एक्स एक्स टू द पावर 5, एक्स टू पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। क्लियर? इतनी बात आई क्लियर समझ में? चलिए सेकेंड पोर्शन में देखते हैं हम, एक्स टू द पावर 6 लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स, और x टू द पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, 6 इंटू एक्स टू द पावर 5। इतनी बातें हुई क्लियर समझ में सबको? हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चंस में, पक्का? चलिए अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है यार, e की पावर x यहाँ पर भी है, e की पावर x यहाँ पर भी है। क्लियर? तो e की पावर x हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा आपके पास, x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4। क्लियर? प्लस ये x से एक x कैंसल आउट हो गया तो यहाँ 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर x की पावर 5 है और यहाँ पर भी x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा यहाँ से 1 प्लस 6 लॉग x। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई समस्या, प्रॉब्लम, दिक्कत प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने में? लॉजिक तो क्लियर हो रहा है ना यार, हम कैसे प्रोडक्ट रूल का यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल का हम यूज़ करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर? ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन से अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आगे जब हम डिफरेंशिएशन का चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना, बहुत सारे रूल्स अभी बचे हुए हैं, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हमें बताने हैं आपको। तो जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से यहाँ पर क्लियर नहीं होगा, आप प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। क्या क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, कौन सा रूल हम कहाँ पर अप्लाई कर दें। क्लियर है ना? तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर होने चाहिए, ठीक ना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके जितने क्लियर होंगे, कैलकुलस पढ़ने में उतने मजे आपको आएंगे। क्लियर? इतनी बातें आई सबको समझ में?
ठीक है ना? चलिए